वो बात करेंगे। वो क्या है ना कि इस पे पैसा एक्ट पे है ना, पैसा एक्ट है क्या है, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पैसा एक्ट जो है मेनली इसको पैसा अधिनियम कहा जाता है और विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है ना। इसका इंग्लिश में क्या नाम है, देखो इसका इंग्लिश में नाम है पैसा, मतलब क्या हो गया है ना, पी मतलब होता है पंचायत, पंचायत नॉर्मली पी मतलब पंचायत होता है, और ई एस मतलब होता है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ये कब आया था, 1996 में आया था। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ देते हैं। देखो 1996 का पैसा या फिर विस्तार अधिनियम भी बोला जाता है, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। अब इसने क्या कहा ना कि इसने ये कहा है कि जो भाग 9 है संविधान का, जो भाग 9 है, भाग 9 है ना, भाग 9 क्या है बताओ, भाग 9 किसके बारे में बताता है, भाग 9 जो है बताता है पंचायती राज के बारे में ना, पंचायती राज के बारे में ये बताता है कि भारत का जो भाग 9 यानी पंचायती राज है वो किस पे, अनुसूची 5वीं अनुसूची पे लागू नहीं होगा। ठीक है, या तो लागू नहीं होता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लागू नहीं होता, हालांकि जो संसद है ना, 5वीं अनुसूची के बारे में जो बता रहे हैं, हालांकि जो है 5वीं अनुसूची में जो मतलब जो संसद जो है, ये जो संसद है, ये संसद, ठीक है, ये संसद जो है इन प्रावधानों को जो 9वें भाग में लिखा है ना, 9वें भाग में लिखे जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को कुछ अपवादों या संशोधनों के बाद में जो है उपयुक्त क्षेत्रों में लागू कर सकती है। ठीक है, उपयुक्त क्षेत्रों में जो क्या बोलते हैं शेड्यूल एरियाज है ना, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें भी लागू कर सकती है, पर कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, कुछ अपवादों के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा है जैसा है वैसा लागू नहीं कर सकता। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान प्रोविजन ऑफ द, पहले बता दिया ना, पंचायत के प्रावधान उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया अधिनियम यानी पैसा एक्ट पास किया। इसके लिए संसद ने क्या किया, संसद ने पैसा एक्ट पास किया ना, प्रोविजन जिसमें लिखा प्रोविजन ऑफ द, प्रोविजन टू द, फॉर द या फिर टू द, जो भी बोलो, फॉर द पंचायत। ठीक है, फिर उसमें लिखा हुआ है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, ये जो है एक्ट यानी जिसको लास्ट में पैसा एक्ट बोलते हैं या विस्तार अधिनियम बोलते हैं, ये लागू किया। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, वर्तमान 2016 का बात, इसमें 2000 थोड़ा बुक थोड़ा पुराना है तो इसमें 2016 तक का बताया है कि 2016 तक ये 5वीं जो अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र आते हैं वो वहाँ ये लागू हुआ है। अब कौन कौन से क्षेत्र आते हैं देखो, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या नाम है, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब जगहों पे। तो इसका मैप बना देते हैं क्या, छोटा सा मैप बना देते हैं, ये लो मान लो अपना। ठीक है, ये अपना प्यारा राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश, देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के पास में यहाँ ऊपर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ इसके ऊपर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के यहाँ इधर गुजरात हो जाएगा, गुजरात के इस साइड में यहाँ थोड़ा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, अरे यार यहाँ पे हिमाचल प्रदेश थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ झारखंड, ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड हो जाएगा, फिर यहाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा बीच में, फिर महाराष्ट्र यहाँ हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पे, फिर हिमाचल राजस्थान, ये राजस्थान पहले कर दिए। ठीक है, तो ये 10 जो है ये राज्य जो है इनको 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आया गया है, यहाँ पे ये लागू होगा। ठीक है, राज्यों ने अपनी पंचायती अधिनियमों में संशोधित कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए हैं। ठीक है, मतलब जो थोड़े बहुत कानून चेंज करके फिर उन्होंने लागू किए उसको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे इसके। ठीक है, कि इसके अंतर्गत इसका क्या उद्देश्य है, पैसा एक्ट क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य। देखो इसका एक उद्देश्य है कि देखो इसका उद्देश्य क्या है ना, इसका उद्देश्य है कि संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ, मतलब जो भी भाग 9 में जो लिखा है ना उसमें हम लोग कुछ ना कुछ संशोधन करके हम लोग को लागू करना ही पड़ेगा, किसमें, शेड्यूल एरिया में, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें लागू करना पड़ेगा ना, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी पंचायती राज जो है ना, जो भी जनजातीय क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है उस जनसंख्या को सुशासन प्रदान कर सके ना, इन जो जनजातीय क्षेत्र है इनको सुशासन हम लोग प्रदान कर सकें, ये हम लोग का मेन मोटिव है। ठीक है, फिर सह्याद्री लोकतंत्र के तहत हम लोग क्या कर सके कि
ग्राम प्रशासन स्थापित करना। देखो ये प्रशासन वाले हैं जितने भी ये लोग हैं, तो ग्राम प्रशासन मेनली हम लोग को करना है, ग्राम प्रशासन है ना, ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को उसकी गतिविधियों का केंद्र बनाना। और किसको? ग्राम सभा को, ठीक है। इसी जनजातीय जीवन है तो ग्राम सभा को हम लोग को क्या करना है कि ग्राम सभा को जो है गतिविधियों का केंद्र बनाना, ठीक है, ग्राम सभा को याद है। फिर जो है उपयुक्त प्रशासनिक वाला जो है ढांचा विकसित करना है ना, पहले बता दिए जो प्रशासन वाला है ये प्रशासनिक ढांचा बेहतर जो है हम लोग को जनजातीय क्षेत्र के लिए बेहतर प्रशासनिक ढांचे की जरूरत पड़ेगी, तो वो ढांचा नियुक्त करना। फिर जनजातीय क्षेत्रों के रीति रिवाजों की सुरक्षा करना। ये देखो जो जनजातीय क्षेत्र है इन लोगों का जो रीति रिवाज है, इन लोगों के रीति रिवाजों को हम लोग को क्या करना है, सुरक्षित करना है, संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है। फिर जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों की विशिष्ट शक्तियां प्रदान करना। पंचायतों को क्या है, विशिष्ट शक्तियां देना, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो है उच्च स्तर पर जो भी पंचायत है, जैसे मान लो ये 3 मान लो है ना, उच्च स्तर पर जो भी पंचायत है वो निचले स्तर की, ये मान लो निचले स्तर की पंचायत है, तो इस ग्राम सभा की शक्तियों व अधिकार को हनन से रोकना ना, छीनने से रोकना। ऐसा नहीं हो कि ये जो ऊपर वाला है ये इस नीचे वाले की शक्तियां या अधिकार को रोक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इस अधिनियम की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखो पैसा अधिनियम की विशेषताएं, क्या विशेषता भाई, तो देखते हैं, चलो, है कि नहीं। तो पैसा अधिनियम जो है उसकी क्या विशेषताएं, पैसा का अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। देखो ये पैसा अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों व राज्य विधायन वहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा। जो भी मतलब जो बोल रहा है कि पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन मतलब पंचायती राज पर जो है राज्य का जो विधायन है या नियम है वो ऐसे ही नहीं लागू होगा। वहाँ के प्रथागत कानूनों को, फिर सामाजिक व धार्मिक प्रचलनों को, सामुदायिक संसाधनों को पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा ना, ठीक है। एक गांव में एक समुदाय, एक वास स्थल या वास स्थलों का एक समूह अर्थात एक टोला का समूह होगा। देखो एक यहाँ पे टोला, जादू टोला, ठीक है, टोला पे याद रखो, जादू पे ध्यान, इस पे नहीं ध्यान देना, इस पे नहीं ध्यान देना, ठीक है, इस पे नहीं, सिर्फ टोला पे ध्यान रखो। देखो इसने क्या बोला कि एक गांव के अंतर्गत एक समुदाय, जैसे मान लो ये समुदाय यहाँ पे वास कर रहा है, ठीक है, इसको इसने क्या बोल दिया, टोला, ठीक है। तो ये टोला अथवा समूह जो, या फिर टोलों का समूह, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे टोले हो गए, तो इस टोलों का समूह जो है जहाँ वह समुदाय अपनी पारंपरिक और रीति रिवाज के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है ना, ये हम लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में ना, ये विशेषता है इसके। प्रत्येक गांव में ये ग्राम सभा होगी, ठीक है, प्रत्येक गांव में क्या होगी, ग्राम सभा, एक प्रत्येक गांव में ग्राम सभा, ये फोटो भी दिया देखो, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी, ठीक है, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचक सूची में होंगे। जैसे मान लो ये निर्वाचक सूची हो गई, ये निर्वाचक सूची में इन सब के नाम डले हुए हैं, वही लोग इसके सदस्य होंगे जिनका नाम जो है निर्वाचक सूची में, यानी वो निर्वाचक सूची में पंजीकृत होने चाहिए, ठीक है, पंजीकृत है ना, निर्वाचक सूची में पंजीकृत होने चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की ये सबको पता है ना, पारंपरिक प्रथाओं, इन सब सांस्कृतिक पहचान तथा सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के तरीकों को सुरक्षा बैठ के ये सब यही काम करेंगे, ठीक है। जो भी है जो मतलब जैसे कि हम लोग का क्या पहचान है, क्या रीति रिवाज है, क्या प्रथाएं हैं, क्या सांस्कृतिक पहचान है, इन सबको जो है सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है, ठीक है ना। देखो और क्या कर सकता है, देखो प्रत्येक ग्राम सभा और क्या करेंगे, सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को, जितने भी सामाजिक है ना, ये लोग बैठ के सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम इन सब को स्वीकृति, इन परियोजना को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वह ग्राम स्तरीय पंचायतों द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाए, है ना। तो पहले ये मतलब डिस्कस करेंगे उन बातों को, फिर जो है ये और गरीबी उन्मूलन के लिए ना, गरीबी उन्मूलन के लिए भी वर्क करेंगे। गरीबी ये लोग गरीब लोग हैं तो गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान के लिए भी जिम्मेदार होगी, ठीक है। जो अन्य लाभार्थी, मान लो ये लाभार्थी, ये लेडीज जो है लाभार्थी हैं, तो ना इनकी भी पहचान करेगी, भाई कौन गरीब बच्चा है या बच्ची या लेडीज या परिवार छूटा हुआ है, उनके बारे में ध्यान रखिएगा,
ठीक है। प्रत्येक पंचायत उपयुक्त योजनाएं, कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के लिए निधि के उपयोग का संबंध प्रमाण पत्र, है ना, निधि के उपयोग का, जैसे मान लो कि कैसे पैसा करना है ना, उसका प्रमाण पत्र देगी। प्रमाण पत्र, ध्यान रखना किसके उपयोग का, निधि के उपयोग का, मतलब पैसा कैसे यूज किया उसका तुम सर्टिफिकेट देगी वो, ये जो है। फिर जो है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण, है ना, सीटों का आरक्षण का बात किया है ना, पंचायती चुनाव में आरक्षित लिस्ट या सुरक्षा आरक्षण जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आरक्षण, ठीक है। तो यहाँ देखो आरक्षण उन समुदाय या जनता के अनुपात में होगा, जनता के अनुपात, जितने वो जनता है उस अनुपात में होगा, ठीक है। इसके लिए संविधान के भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है, भाग 9 में, अच्छा ना, सिंपल बात आपको पता है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कुल सीटों का आधा से कम नहीं होगा, आधे से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, आधे से कम, जैसे मान लो ये आधे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधे से ज्यादा चलेगा, ये वाला रूट होगा तब चलेगा, ठीक है, आधे से ज्यादा चलेगा, आधे से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों की भी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हो, तो पता है सीटों के मतलब अध्यक्षों के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर या पंचायती स्तर पर नहीं है ना, जैसे मान लो कि कोई जो है उनका स्तर जो है, जैसे कि मान लो कि जो जैसे मान लो ये स्तर और ये स्तर, तो मान लो यहाँ पर तो उनका है पर मध्यवर्ती स्तर पर उनका नहीं है, या फिर जिला स्तर पर उनका नहीं है ना, तो जिन अनुसूचित जातियों या जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्य स्तर या जिला स्तर पर पंचायत पर नहीं है, जैसे मान लो जिला स्तर पर नहीं है और मध्यवर्ती भी नहीं है, ठीक है, तो उन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाना चाहिए। नामित करेगी सरकार, क्या करेगी, उन्हें नामित, और वो 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1/10 भाग जो होता है, किंतु नामित सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से कैसे 1/10 से भाग से अधिक नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो क्या नाम है आरक्षण है वो आधे से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के भूमि के अधिग्रहण के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये क्या होता है ना कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए, कोई भी विकास परियोजना आती है तो सरकार क्या करती है, जैसे मान लो स्कूल बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही है ना, तो उसके लिए क्या होता है, जमीन का अधिग्रहण करता है। तो इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण के पहले अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन, जैसे मान लो ये जमीन खींचेगा तो बेचारा ये जो आदमी है इसको कहीं और जाके रहना पड़ेगा ना, तो ये पुनर्स्थापन भी हो रहा है, साथ में लोग सरकार जो मान लो सरकार ही खींच रही है ये जमीन जो है कोई काम करने के लिए, विकास योजना के लिए, ठीक है। अथवा पुनर्स्थापन या पुनर्वास के पहले ग्राम सभा, तो इससे सबसे पहले जो है ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह ली जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अनुसूचित क्षेत्र जो है उसमें तुम सीधे ही सरकार जाके कैप्चर कर लेगी, बोलेगी कि हमको यहाँ विकास या स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, जो भी, तो बोलेगा नहीं, पहले जो है इससे क्या होगा, दिक्कत ये होगा कि यहाँ का जो ये जो आदमी है इसका पुनर्वास कहाँ करोगे, ये तो बेचारा माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ से जाना पड़ेगा इसको, तो फिर इससे संबंधित जितने भी जो डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे वो तुमको ग्राम सभा से पहले इसे लेने होंगे, ठीक है, अनुमति। हालांकि परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा, ठीक है। देखो अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल उद्योगों पर की आयोजना एवं प्रबंधन, जो लघु जल स्रोत है ना उन सब के आयोजना व प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर पर पंचायत को दी जाएगी। जितने भी छोटे लघु जल स्रोत हैं, जैसे कि मान लो ये हो गया ना, जैसे कि इसके बाद में ये जो है लघु जल स्रोत हो गया, ठीक है भाई, ये जो लघु जल स्रोत है, तो ये लघु जल स्रोत लिखा हुआ है, ये लघु जल स्रोत, तो इस जो लघु जल स्रोत है इसका भी जो है ग्राम सभा ही करेगा, ठीक है, पंचायत। फिर अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे स्तर पर खनिजों का खनन, ठीक है, फिर छोटे स्तर पर जैसे ये ट्रक लेके जा रहा है खनन करने, तो ये छोटे स्तर पर जो खनिजों का खनन, स्मॉल माइनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो छोटे स्तर पर जो खनन होगा उससे संबंधित भी, ठीक है, छोटे स्तर पर खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायतें, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्रों में छोटे स्तर पर खनिजों का खनन संबंधी लाइसेंस, खनन संबंधी जैसे खनन संबंधी ये लाइसेंस है, ठीक है, मान लो ये खनन संबंधी लाइसेंस है, खनन पट्टा या फिर इसको खनन पट्टा लाइसेंस भी बोल दो मान लो, ठीक है, तो ये जो है पट्टा प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। बिना लाइसेंस के तुम जो है वो खुदाई नहीं कर सकता, अगर खुदाई कर देगा तो सरकार जो ग्राम सभा उसकी खुदाई कर देगी, ठीक है, ऐसे याद रखना चाहिए।
या फिर छोटे स्तर पर खनिजों की नीलामी द्वारा, है ना, जो कभी क्या होता है छोटे स्तर पर जो खनिजों की क्या होता है ना, नीलामी जो होती है ना, उस खनिजों की नीलामी के द्वारा क्या होता है कि नीलामी के द्वारा दोहन के लिए रियायतें प्राप्त करने के लिए भी, अगर तुमको मान लो कि नीलामी करना है तो उसमें छूट चाहिए, तो वो छूट भी या रियायतें भी जो है ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है। ऐसे नहीं ले सकते हो ना, जैसे सस्ते में बेच दिया या कम बेच दिया, ये जो है ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। देखो आगे क्या है कि जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने तथा अधिभार संपन्न बनाया जा सकता है, राज्य विधायिका ये सुनिश्चित करेगी कि, देखो अब यह राज्य विधायिका सुनिश्चित करेगी कि उपयुक्त स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा को जितने भी जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, उन सब की बिक्री एवं उपभोग पर रोकने व नियमित करने तथा प्रतिबंधित करने का अधिकार है। चाहे तो वो नशीले पदार्थ जो भी हैं उनको रोक सकता है ना, उन नशीले पदार्थों की बिक्री उपयोग को रोक भी सकता है, नियमित भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है, और प्रोहिबिट यानी प्रतिबंधित भी कर सकता है। ठीक है, और जो छोटे स्तर पर जो वन जो उपज है उसका स्वामित्व होगा। ठीक है, छोटे स्तर पर जो भी वन उपज है, जो भी छोटे स्तर पर वन उपज है, जैसे ये वन उपज है, जो छोटे स्तर पर जो वन उपज है उसका भी स्वामित्व जो है ग्राम सभा को होगा। ठीक है, फिर अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से अलगाव को रोकने की शक्ति होगी, भूमि से अलगाव को रोकने की शक्ति होगी। ठीक है, ठीक है, ये मान लो ध्यान से याद रखो, भूमि से ये जमीन हो गया, तो ये भूमि से अलगाव को रोकने की शक्ति होगी। ठीक है, साथ ही किसी अनुसूचित जनजाति को गैर कानूनी ढंग से बेदखली के पश्चात वापस भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। जब मान लो कोई गलत तरीके से उसको निकाल दिया, तो उसको हक होगा कि फिर से वो कार्यवाही करके अपनी जमीन ले सकता है। ठीक है, फिर ग्रामीण हाट, इन सब जो बाजार है इन सब का प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ये ग्रामीण हाट है ना, हाट बाजार सबको पता है। अगर झारखंड में कोई क्या रहा है तो झारखंड इस साइड में जो है ये हाट बाजार लगता है, बहुत बढ़िया लगता है हमको ये हाट बाजार, है ना। तो हाट बाजार जो है इसको प्रबंधन करने की भी शक्ति इसमें होती है। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजातियों का पैसा उधार देने के मामले में नियंत्रण रखने की शक्ति। क्या हो सकता है ना कि पैसा जो है जैसे उधार दे रहा है, तो वो उधार दे देते, हो सकता है उससे कोई गलत काम करवा ले या उसका जमीन ले ले, तो इस पर भी नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। ठीक है, भाई इसको इतना ही दो, ये चूतिया जो है दारू पी जाएगा सारा, नहीं तो। ठीक है, तो सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। वहाँ पर जितने भी कार्य, जैसे ये पदाधिकारी है, इस पर भी नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, ग्राम सभा, और ये जितने भी मान लो ये पदाधिकारी है, जितने भी पदाधिकारी, इन सब पदाधिकारी पर जो नियंत्रण रख सकती है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, उस इंस्टीट्यूशन पर भी नियंत्रण रखने का जो है अधिकार होता है किसको, ग्राम सभा को। ठीक है, तथा स्थानीय आयोजनाओं तथा स्थानीय ऐसी आयोजना जैसे कि उपजातीय आयोजन शामिल हो पर नियंत्रण की शक्ति होगी। ठीक है, राज्य विधान ऐसी अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी जिसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर, हाँ पहले बता दिया था कि जो ये जैसे मान लो ये 3 है ना, तो ये 3 में ये उच्च स्तर की पंचायत होगी, ये तुम्हारा मध्यमवर्ती है, ये ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखना कि उच्च स्तर की जो पंचायत है ये कभी भी इसकी शक्ति का और अधिकारों का हनन या उसे छीनने की कोशिश नहीं कर सकता है। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने हेतु राज्य विधायिका में 6ठी अनुसूची का अनुसरण करेगी। ठीक है, 6ठी अनुसूची का क्या करेंगे, है ना। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए संविधान जो है राज्य विधायिका संविधान के 6ठी अनुसूची का अनुसरण करेगी। ठीक है, फिर लास्ट जो पॉइंट है वो ये बचा है कि देखो, अगर अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित किसी कानून, जैसे मान लो ये कानून आया, ठीक है, कोई कानून का कोई प्रावधान इस अधिनियम की संगति में नहीं है, मतलब जो है ये अधिनियम, जैसे मान लो जो पैसा वाला है, इस अधिनियम के साथ वो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। तो मेल नहीं खा रहा है तो क्या होगा कि इस अधिनियम की संगति में नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात लागू होने से रह जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष की समाप्ति तक वो लागू नहीं रहेगा। ठीक है, लागू नहीं होगा। हालांकि उक्त तिथि के तत्काल पहले अस्तित्व में रही सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति पर चलती रहेगी, बेशर्ते उन्हें राज्य विधायिका द्वारा पहले से भंग ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये टोटल मिला के जो पैसा एक्ट था ना, उसका थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि बताना चाहिए, तो ये जो है मेरी तरफ से। थैंक यू।